बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर 9th एंड 10th क्लास के मैथमेटिक के एमसीक्यूज़ आपके साथ लेकर आए हैं। ये आपका मैथमेटिक का प्रीलियम पेपर है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट आप लोगों के लिए रखा गया है और इसको आप सॉल्व कीजिए। और अगर आप तमाम बच्चों का कमेंट आया कि मैम इसको सॉल्व करके आप एक्सप्लेन भी करें कि इसका आंसर कैसे आया है, अगर मुझे बच्चों का कमेंट आएगा और आप सबका रिस्पांस अच्छा इस वीडियो में रहा तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन भी जो है शेयर करूँगी और अब आपको बताती चलूँ कि आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसको आपने जस्ट इसके जो ऑप्शंस हैं, जैसे 1 का ऑप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी है व्हाटएवर, वो आपने लिखना है और लिखकर सिर्फ जस्ट आपने 1 का ऑप्शन लिख दें या उसका जो नेम जो भी उसका राइट आंसर है वो आप आगे लिख दीजिए, ठीक है। ये करना है और 9th एंड 10th क्लास वाले दोनों इसको फॉलो करेंगे। स्टूडेंट फर्स्ट देख लीजिए, आपके पास +-1 +-3 +-5 इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। सेकंड वाला देख लीजिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज़ रिटन एज ए इंटू बी, इस तरह, या ए क्रॉस बी, ए सिमेट्रिक बी एंड बी इंटू ए, बी मल्टीप्लाई बाई, जिस तरीके से ये है इसकी आपने बताना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इसको किस तरीके से जो है लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब का सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला मैं दूंगी। और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, डाउनलोड मत किया करें। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए, not equal set, not equal set, both A and B and none of these. The set of fourth आपके पास है, the set A 1 3 5 7 is closed with respect to multiplication, addition, subtraction and division. 5 आपके पास है, if the elements of power sets are the subset 16, then the number of elements of set A is 4 20 18 and 12. 6 आपके पास है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास अंदर भी कॉम्प्लीमेंट है और बाहर भी है, तो आपने इसको बताना है कि ये ए के बराबर है या ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है, एम्प्टी सेट है या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ जस्ट आपने इसके आंसर्स लिखने हैं नंबर डालकर, और जब मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन बताऊंगी वीडियो बनाकर तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास 7 वाला है, ए सिमेट्रिक बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेप्ट बी। अब मैं आपको इनके तमाम जो ऑप्शंस हैं वो नहीं बताऊंगी, जस्ट आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगी। ऑप्शन आपने खुद देखना है, खुद पहचानना है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इनमें से राइट ऑप्शन है उसको टिक करते जाइएगा। 8 आपके पास है, इफ़ अ रिलेशन इज़ गिवन बाय आर 0 1 1 2 3 4 द इमेजेस आर, आपने बताना है इसमें इमेजेस कौन सी हैं। द ऑर्डर पेयर -7 4 लाई इन द डैश क्वाड्रेंट, गिवन ऑप्शन में से आपने बताना है। अगला जी, आपके पास ये प्रॉपर्टी दे दी गई है, आपने इसे पहचानना है कौन सी, रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगला है 11th आपके पास है, पाई इज एंड डैश नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल, रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। 12 आपके पास है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट 0 आर कॉल्ड डैश नंबर। इन नंबर्स में से आपने बताना है। सब व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आप लोगों को क्लासेस दी हैं, बहुत डिटेल में बताई हैं सारी चीज़ें, इनको अच्छे तरीके से देखें, आपने इसको सॉल्व करें। एडिटिव इनवर्स ऑफ b माइनस ए इज़ गिवन ऑप्शन में से आपने बताना है। 14 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 by x प्लस वाई इज़ गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर बता दीजिए क्या है। इफ़ x की पावर 0 x द पावर ऑफ 0 बताना है किसके इक्वल होता है। 16 आपके पास है, राइट डाउन द रेडिकेंट, ये रेडिकेंट था, मैंने डी लगाना भूल गई होंगी यहाँ पर, तो इसको डी कर लीजिएगा, ठीक है। रेडिकेंट आपने बताना है, आपने इसमें से रेडिकेंट क्या है, ठीक है। अगला है 17 आपके पास सामने है, a डिवाइडेड बाई रूट ए। 18 आपके पास है रूट ए डिवाइडेड बाई ए, और 19 आपने सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन में से ये चीज़ गिवन है आपके पास, आपने इसको बताना है कि इसका आंसर गिवन ऑप्शन क्या है सॉल्व करने के बाद। 20 वाला है, मैं आपको वॉइस ओवर यहाँ पे इसलिए दे रही हूँ कि एग्ज़ाम्स में ये चीज़ आए तो आप उसको थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। 1 by 15 x इज़ द पावर ऑफ 0, आपने सॉल्व करके बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इसी तरीके से आपके पास 21 भी गिवन है, सॉल्व कीजिए इसको। एंड 22 भी आपके पास गिवन है, आपने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 2 + 2 3 दैन x स्क्वेयर आपने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, और देन आपने इसमें गिवन ऑप्शन जो दे दिए गए हैं इसमें से सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर जो है वो कौन सा ठीक है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास ये यहाँ पे जो यू यूनिवर्सल सेट है, बीच में आपका इंटरसेप्ट है और एम्प्टी सेट है।
आपने बताना है किसके इक्वल है। गिवन सेट ऑप्शन आपके पास हैं और 24 वाला आपने लॉग एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। गिवन ऑप्शन आपके पास हैं। 25 आपके पास है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 485.0। 26 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.75300। 27 आपके पास है व्हाट शुड बी एडेड टू 16a² प्लस 8ab टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने जो गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि इस एक्सप्रेशन में किसा क्या रखा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 28 देख लीजिए 8a² b एंड 12ab²। दैन इट्स एलसीएम, आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। गिवन ऑप्शन में एलसीएम का आंसर मौजूद है, आपने बताना है कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। अच्छा 29 देख लीजिए व्हाट शुड बी एडेड टू x² प्लस xy प्लस y² टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट देख लीजिए द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस एक्स वाई इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1। आपने इस पर पुट करना है एंड देन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। अगला आपके पास है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x6 प्लस x² y5 प्लस y6। आपने इसके अंदर बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। जी जनाब 32 देख लीजिए डैश शुड बी एडेड टू a² माइनस 3a टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। गिवन ऑप्शन में से बताना है कि क्या चीज़ ऐड की जाएगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 33 देख लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस c माइनस बी होल स्क्वायर। गिवन ऑप्शन से बताना है कौन सा राइट है। 34 सिंप्लीफाई फॉर्म दे दी गई है आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए। द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आप इसे बताना है सॉल्व करके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अच्छा जी अगला है 36। अब नेक्स्ट देख लीजिए x माइनस 6 एंड x माइनस 4 है, ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए इसको भी। 37 है x माइनस वाई का क्यूब है, होल क्यूब है, तो आपने बताना है कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही बैठेगा। अच्छा जी 38 है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जी। अब आपने बताना है कौन सा है ऑफ 18x5 y² बार बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर भी आ जाता है और इस तरह भी आ जाता है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख कर दिया है बराबर में HCF भी कि आपका मार्क्स ना कटे और आप इसको ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है 18x द पावर ऑफ 5 एंड y इज़ द पावर ऑफ y² एंड 12x³ एंड y इज़ द पावर ऑफ 4 इज़। गिवन ऑप्शंस में से आपने बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। 39 देख लीजिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x4 माइनस y4 द पावर ऑफ 4 इट मीन्स। अगला है x² प्लस y²। आपने गिवन ऑप्शन से बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। अच्छा जी 40 देख लीजिए द एलसीएम ऑफ x³ माइनस y³ एंड x6 माइनस y6 इस डैश। गिवन ऑप्शन ब्लैंक आपने बतानी है, इसको सॉल्व करके एलसीएम निकालना है एंड देन प्रॉपर गिवन ऑप्शन है राइट आंसर अब आपने मेंशन कर देना है। 41 देख लीजिए द एलसीएम ऑफ 4x² एंड 5x इसमें आपने एलसीएम बताना है गिवन ऑप्शन में से। अच्छा जी नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इज़ 6 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू y। अच्छा बेटा यहाँ पर ये है कि मेरे से ये 42 एंड 43 कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 9th क्लास के इसमें ऐड हो गए हैं। इट्स ओके तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप इसको अगर स्किप भी कर देंगी तो चलेगा। ठीक है वैसे तो एक्स की वाई की क्योंकि सोल्यूशन सेट के चैप्टर से यहाँ ऐड हो गया है। स्टार्टिंग के जो आपके पास 55 क्वेश्चन हैं वो 9th वालों के हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैट्रिक वालों के हैं, तो ये गलती से मुझसे शायद इसमें ऐड हो गए हैं। ऊपर मैंने आपको यहाँ क्लियर भी कर दिया, तो अभी दोनों 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा मैट्रिक वाले इसको करेंगे 42 भी और 43 भी। ठीक है सोल्यूशन इसलिए। अच्छा अगला है फॉर द मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड। आपने बताना है कौन सा मैट्रिस स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर, नल है, यूनिट है। अच्छा नेक्स्ट 45 भी आपके सामने गिवन है डिटर्मिनेशन ऑफ A इज़ इक्वल टू 0 दैन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, सेम, जीरो एंड स्केलर। 46 आपके पास गिवन है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सिंगुलर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा 46 भी आपको बता दिया है। 47 ट्रांसपोज मैट्रिसेस आपने बताना है क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ छोटा सा टी बना हुआ आता है, बाज़ ट्रांसपोज वो नहीं लिख कर देगा। ये जो गिवन एलिमेंट्स होते हैं ना, ये मैट्रिसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी जितनी भी नंबरिंग होती है इसको एलिमेंट्स कहा जाता है, ईच नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है अच्छा इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होगा छोटा सा टी भी बना आएगा तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने ट्रांसपोज लिख दिया है। अगर छोटा टी इसके ऊपर आ जाता है इसकी बेस पे पावर पर तो आप समझ जाइएगा ट्रांसपोज है। आपने इसको बताना है कि कौन सा गिवन ऑप्शन राइट है। 48 देख लीजिए टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन इज कॉल्ड डैश एक्सियम, पाइथागोरस, प्लेफेयर, क्वाड्रेटिक एंड नन ऑफ दीज। अच्छा जी 49 है टू डैश स्ट्रेट लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड सेकेंड एंड पैरेलल। अच्छा स्टूडेंट्स इन तमाम के सिर्फ आपने गिवन ऑप्शंस लिखने हैं, इनको पूरा पूरा आपने नहीं उतारना। A triangle having two sides congruent is called dash triangle।
गिवन ऑप्शंस हैं। अगला देख लीजिए 51 द सप्लीमेंट ऑफ 60। गिवन ऑप्शंस हैं आपके पास। 52 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल साइड्स। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नन ऑफ दीज। अगला है 53 इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 दे आर कॉल्ड डैश एंगल्स। ऑप्शन गिवन है एवरी प्लेन कंटेन एट लीस्ट डैश कोलिनियर और डिस्टिंक्ट पॉइंट। गिवन ऑप्शंस हैं 1 2 3 एंड 4। 55 है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डैश। गिवन ऑप्शन है। और अगला इसके बाद जो मैंने वहाँ पे आपके साथ जो 2 क्वेश्चंस हैं जो 5 चैप्टर से दे दिए हैं और सॉरी अलजेब्रिक सेंटेंसेस से दिए हैं, इसकी जगह मैंने क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर दिया है। इफ़ x + 2, 3y - 6 अब गिवन इज़ इक्वल टू 2x एंड y। अब आपने यहाँ पे इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करके, और आपने बताना है कि इसमें x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। तो यहाँ तक था आपका 9th क्लास का। अब आगे जो बच्चे फॉलो करेंगे वो है मैट्रिक क्लास का। 9th क्लास के यहाँ स्टॉप कर देंगे एंड मैट्रिक वाले इसको आगे भी लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे अपना पेपर। जैसा कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये जस्ट जो है आपका मैट्रिक क्लास का है। 9th क्लास का ख़त्म हो गया है। 55 तक 56 से आपका भी स्टार्ट है। आपने 1 से पूरी जितने भी MCQs हैं वो मैट्रिक वाले सब करेंगे, 9th वाले जस्ट 55 तक करेंगे। 2 सर्कल्स हुज रेडियाई आर इक्वल आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। कॉन्ग्रेंट, सेम, अपोजिट एंड इक्वल। 57 देख लीजिए डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द कॉर्ड परपेंडिकुलर रेडियस एंड टेंजेंट। 58 MCQs आपके पास है। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर रेडियस कॉर्ड एंड सेकेंड। अच्छा जी 59 है आपके पास। एनी पोर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। 59 आई थिंक मैं आपको बता रही थी जी, मैंने आई थिंक आपको 59 एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, रेडियस, फाइनल आर्क एंड मेजर आर्क। 66 है 2 पोर्शन इज ऑफ द सर्कल इंटरसेप्टेड बाय डायमीटर इज कॉल्ड सेमी सर्कल, सेम सर्कल, कॉन्ग्रेंट एंड सर्कल। अच्छा जी 61 आपके पास है एलिमिनेशंस मीन टू एलिमिनेट अ सर्टेन डैश कोफिशिएंट, वेरिएबल, टर्म एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने बताना है गिवन ऑप्शन क्या है। 62 देख लीजिए द एंगल इनस्क्राइब इन अ मेजर आर्क इज डैश ऑब्ट्यूज, डाइट, एक्यूट एंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो आपके कुछ MCQs रह गए हैं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी F63 है आपके पास। इफ़ x - 2 एंड x - 3 इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू को बताना है आपने। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। अगला आपके पास है log x - log y एंड प्लस log z। अपने ऑप्शंस बताना है। अगला 65 है टेंजेंट 40 किसकी इक्वल है। फिर आपने 66 में बताना है टेंजेंट cos 60 किसकी इक्वल आ रहा है, cos sec 45 किसके इक्वल आ रहा है। 68 में आपके पास है 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। अच्छा जी 69 आपके पास है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 किसकी इक्वल है। इस पर मैं डिटेल वीडियोज़ अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 15 को आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके मेरी तमाम शॉर्टकट ट्रिक्स को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उनको देखने के बाद आपके तमाम कॉन्सेप्ट बेसिक इन रेशोज़ के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ईजीली ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी लास्ट 69 है से साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री किसके इक्वल है। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बराबर किसके है। गिवन ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग ऑनलाइन वीडियो को वॉच करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको फ्यू आवर्स के अंदर इसका सोल्यूशन सॉल्व कर भी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताऊँगी कि ये आंसर कैसे आया। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।